हेलो स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है आपका ये पाइवट टेबल है एंड पाइवट चार्ट का है। लोग इससे काफ़ी परेशान रहते हैं कि कैसे मैं पाइवट टेबल एंड चार्ट वगैरह यूज करूं, किसी भी डाटा को कैसे मैं चार्ट में कन्वर्ट करूं, कैसे उसके ऊपर मुझे पाइवट टेबल बनाना है। जैसे आपने लास्ट क्लास में फिल्टर किया था, एडवांस फिल्टर भी किया होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि पाइवट टेबल हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आप मेन डाटा बनाते हो उस डाटा को अपने अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना है किसी और सीट में या सेम सीट में करना चाहते हो तो आप पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे। जैसे अब यहाँ पे नेम दिया हुआ है डिपार्टमेंट बेसिक डीए टीए एचआरए टोटल। मैं चाहता हूँ कि नेम के साथ जो है सिर्फ मुझे एचआरए देखना है, वो देखना है नेक्स्ट सीट के अंदर। तो पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लिया अपने डाटा को, फिर इंसर्ट टैब में जाओगे, फिर यहाँ पे दिया हुआ है पाइवट टेबल, ठीक है। जब पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट अ टेबल अ रेंज, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी आपका डाटा है ये पूरा सिलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। उसके फिर नीचे दिया हुआ है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब आप चाहते हो कि इसका जो मुझे सेग्रीगेट करें डाटा वो किस सीट में करना है, न्यू सीट में करना है या इसी सीट में करना है। तो मुझे करना है न्यू सीट में, तो उसके लिए न्यू वर्कशीट होगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या है कि इसी पे यहीं पे आपको चेंज करना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करोगे, नहीं तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक है न्यू वर्कशीट, ओके करोगे। अब देखो कि जो भी आपका हेडर जो आ रहा था आपका नेम डिपार्टमेंट बेसिक डीए टीए एचआरए टोटल, तो यहाँ पे सारे हेडर यहाँ पे शो कर दिए है। अब जैसे मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो सबका नाम दिखा दिया। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 कॉलम बना हुआ है, एक बना हुआ है कॉलम का, एक बना हुआ है फिल्टर का, एक बना हुआ है रो का, फिर दूसरा है वैल्यू का। अब आप ये चाहते हो कि इस नेम को मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना है या वैल्यू में कन्वर्ट करना है या फिल्टर में लेके जाना है, तो इस पे क्लिक करो, फिल्टर में ले जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिल्टर इंसर्ट हो गया, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि नेम को हमेशा रो में ही रखना है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट में क्लिक करो। अब डिपार्टमेंट कहां पे जा रहा है, ये रो में जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट है इसको कॉलम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना, आप चाहते हो कि रो के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए डाटा या कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए या कोई वैल्यू है, मुझे नहीं चाहिए डिपार्टमेंट, मैंने अनचेक कर दिया। मुझे नेम के साथ देखना है बेसिक, तो बेसिक पे जब क्लिक करोगे तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। देखो अब जिसका नाम है उसका बेसिक दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूं टोटल पे क्लिक करता हूं तो यहां पर टोटल भी दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इस सब टोटल को ले जाता हूं फिल्टर के अंदर तो यहां पे फिल्टर लग गया है यहाँ पे। अब इसको मैं ले जाऊंगा रो के अंदर तो ये रो में कन्वर्ट कर दिया। इसको मुझे कॉलम में ले जाना है, ये कॉलम में आ गया। रुक जाओ एक मिनट, अब कॉलम में आ गया, देखो, ठीक है। मुझे नहीं करना है, बेसिक नहीं चाहिए तो रिमूव कर दो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे नेम तो देखना है, या आप टोटल पे अनचेक करो, मुझे नेम को रखना है रो के अंदर। और जो डिपार्टमेंट है इसको मैं फिल्टर में कन्वर्ट करूं, तो जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और फिल्टर में लेके चला गया ड्रैग करके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लग गया आपका फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रहा है एडमिन फाइनेंस एचआर है। अब आपका 3 ही डिपार्टमेंट है, एचआर है, एडमिन है और आपका फाइनेंस दिया हुआ है। अब मैंने क्लिक किया बेसिक पे, बेसिक जो होगा वैल्यू में दिखा दे, तो ये वैल्यू में दिखा दिया। अब ये टोटल बच्चे का नाम दिखा रहा है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि फाइनेंस में कितने इंप्लॉय काम कर रहे हैं और उनका जो बेसिक सैलरी है कितना है। तो यहाँ पे क्लिक करो फिल्टर पे, और यहाँ पे किसका देखना है, एडमिन का देखना है, तो सिर्फ एडमिन का दिखा रहा है। तो एडमिन में कौन कौन है, अमित है, दीपू है एंड मिश्रा है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूंगा, ओके करूंगा। एक मिनट, अब यहाँ पे एचआरए के फाइनेंस दोनों को देखना है, तो अब ये सारा दिखा रहा है। तो अब अपने अकॉर्डिंग कॉलम वाइज चाहिए डाटा या रो वाइज कन्वर्ट करना है या वैल्यू में लेके जाना है या फिल्टर में, तो आप इस तरीके से अकॉर्डिंग डाटा सेग्रीगेट कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, डीए पे भी क्लिक कर दिया, टीए पे, एचआरए पे एंड टोटल पे, तो ये सारा दिखा दिया। तो इसके अंदर आपने जो फॉर्मूला यहाँ दिखा रहे, सम ऑफ दिखा रहे, बेसिक सम ऑफ डीए सम ऑफ टीए। अब मुझे नहीं चाहिए एचआरए एंड डीए, टीए भी नहीं चाहिए एंड टोटल भी नहीं चाहिए। अब देखो, जब यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया तो यहाँ पे क्या आ रहा है फिल्टर में, अब इसको जब इस पे फिल्टर लगाया तो यहाँ पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पे भी आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें है मूव टू रो। अब इसको रो में कन्वर्ट करना है यहाँ से, तो रो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इस फिल्टर को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो।
मूव टू वैल्यू में कन्वर्ट करना है ये भी कर सकते हो, या रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। और नीचे दिया हुआ है फील्ड सेटिंग, यहाँ पे जैसे कि डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इसमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है, नन दिया हुआ है, कस्टम, तो आप यहाँ से वगैरह से यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे वैल्यू के अंदर जैसे अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, सम का लगा हुआ है, तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग। आप चाहते हो कि कोई फॉर्मूला आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, और नीचे जो भी बेसिक फॉर्मूले दिया हुआ है यहाँ पे देखो शो कर रहा है। अब सम आ रहा है, काउंट आ रहा है, एवरेज आ रहा है। एवरेज पे क्लिक करो तो ये सेम एवरेज भी दिखा दिया इसका, ठीक है। तो ये आ गया एवरेज, और बेसिक कितना हुआ, ये आ रहा है एवरेज बेसिक। अब मुझे ये करना है कि काउंट करना है या मैक्सिमम करना है, मैक्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इस डाटा में दिखा रहा है कि मैक्सिमम कौन है, ठीक है। तो अब अपने अकॉर्डिंग जिस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है डाटा को, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल हो रहा है। अब मैं डीए पे क्लिक कर दिया, टीए पे क्लिक कर दिया, एचआर पे क्लिक कर दिया, टोटल पे क्लिक कर दिया, तो इन सब का दिखा रहा है कि मैक्सिमम जो है ये कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा शो कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ तो मैक्सिमम दिखा रहा है बेसिक का। अब मुझे डीए में देखना है, डीए में काउंट लगाना है, तो नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा काउंट का, ओके करो। तो टोटल कितने हैं डीए में, 9 दिया हुआ है। अब इसको मुझे डीए को कन्वर्ट करना है सम के अंदर, तो फील्ड सेटिंग में जाओ, यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे सम का आ रहा है, सम सेलेक्ट करो, ओके। तो जो ये पाइवट टेबल है उसमें क्या होगा कि अपने अकॉर्डिंग डाटा को आप सेग्रीगेट कर सकते हो। उसमें कोई फॉर्मूला चेंज करना है, फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, या तो कॉलम में फिल हो जाए तो कॉलम में लेके जाओगे, फिल्टर में किसी को रखना है तो फिल्टर में रख सकते हो, फिर रो दिया हुआ है, रो के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए उसमें ले जाओगे, अदरवाइज जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये डाटा बनाया, अब इस सेम डाटा का मैं चाहता हूं कि इसका टेबल क्रिएट हो जाए, तो या यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना है। तो जब आपने इसको क्रिएट किया, यहाँ पे लगाया पाइवट टेबल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आ गया, एनालाइज का ऑप्शन आ गया, डिजाइन टैब आ गया। अब इसका डिजाइन चेंज करता हूँ, तो आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। फिर रो हेडर है, रो हेडर आ गया, देखो। अब कॉलम हेडर है, कॉलम हेडर आ गया, बैंडेड रो आ गया, बैंडेड कॉलम आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन टैब में जाके इसको यूज कर सकते हो। सब टोटल का भी दिखा रही है इसने। फिर ग्रैंड टूल्स है, ऑफ रो एंड कॉलम, ऑन रो एंड कॉलम, यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ब्लैंक रो को भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एनालाइज टैब, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पायोट चार्ट, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग चार्ट वगैरह क्रिएट करना है, तो पायोट चार्ट पे क्लिक करो। अब जैसे जो भी चार्ट लेना है, रिसेंट टेम्पलेट्स में जाके कॉलम वाला चाहिए चार्ट आपको, तो इसके अकॉर्डिंग कॉलम में जाओ, लाइन में चाहिए आपको, पाई में देखना है, बार में देखना है, एरिया के अकॉर्डिंग देखना है। तो मुझे देखना है पाई के अकॉर्डिंग, तो पाई पे क्लिक है, और जिसमें कौन सा पाई चाहिए इसके अकॉर्डिंग आप पाई लेके ओके करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट भी क्रिएट हो गया, देखो। अब इस चार्ट के अंदर जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है सबका, मैक्सिमम बेसिक दिया हुआ है, सब टोटल दिया हुआ है, शॉर्ट सम ऑफ टीए दिया हुआ है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है फिल्टर में। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो किस डिपार्टमेंट का देखना है आपको, सिर्फ आपको देखना है फाइनेंस का, तो ये सिर्फ फाइनेंस का दिखा रहा है। फाइनेंस में कौन कौन है, मोहन, ललित एंड अजीत। अब इस पे करोगे सिलेक्ट ऑल, ओके करोगे तो सारा दिखा रहा है। अब फिर नेम में जाओगे तो सबका नेम ऑफ लिस्ट दिखा रहा है। लेबल फिल्टर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे कंडीशन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको फिल्टर में बताया था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डाटा चेक करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ भी आप कंडीशन यूज कर सकते हो, ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है, तो ए टू जेड हो जाएगा ये, ठीक है। इस पर क्लिक करो, जेड टू ए करना है तो ये जेड टू ए हो जाएगा। फिर नीचे दिया हुआ है मोर सॉर्ट ऑप्शन, इससे यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे अनचेक किया, और सिर्फ मुझे देखना है नितिन, अमित और ललित, ओके करो, तो इसके अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट हो गया। तो बेसिकली जब आप कोई डाटा बनाओगे उसको आप चाहते हो कि सेग्रीगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चार्ट प्रिपेयर करना है, तो आप इस ऑप्शन में जाके डायरेक्ट पाइवट टेबल से आप पाइवट टेबल भी कन्वर्ट कर सकते हो, और उसमें आप
चार्ट भी बना सकते हो। वैसे बेसिकली जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था वी लुकअप के कैसे कैसे अकॉर्डिंग करना है, मैच कैसे यूज करना है, तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत दिया हुआ है पाइवट टेबल का भी। इससे आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को सेग्रीगेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग देखना है, और उस पर आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने सीट 1 में डाटा बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि बिना पाइवट टेबल बिना चार्ट के भी मैं डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऑल डाटा सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया ऑल्ट F11। ऑल्ट F11 से क्या हो गया, ये मैक्रो एंड वीबी स्टार्ट हो गया आपका। तो उसके लिए सिंपल यदि मैं F11 प्रेस करता हूं तो क्या आ रहा है, तो जो आपने सीट 1 में जो चार्ट डाटा बनाया था, इसका जो चार्ट बना है अलग से एक सीट बन गया, इसमें चार्ट बन गया है। देख रहे हो यहाँ पे अब ये चार्ट बना हुआ है। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं सीट 1 में जाता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम दिखा दिया, डिपार्टमेंट दिखा दिया, बेसिक है, डीए है, टीए है, चारे है, टोटल है। अब मैं इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे चार्ट में यूज कर लिया उसने कि फाइनेंस में ये है, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या होगा कि जब भी मैं इसके अंदर कोई नंबर वगैरह चेंज करूंगा, जैसे मैं बेसिक देता हूं यहाँ पे 8000 ललित का। अब जब जाओगे चार्ट 1 में तो देखो यहाँ पे बेसिक, जब ललित में जाओगे तो यहाँ पे बेसिक इसका इतना इंक्रीज हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट क्रिएट कर लिया। अब चार्ट का स्टाइल वगैरह भी चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे जो भी कलर वगैरह है इसके अकॉर्डिंग कलर भी फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेव फिल में भी जाके इसका कलर दे सकते हो आप, ठीक है। आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन में दे सकते हो। सेव इफेक्ट में कैसा होना चाहिए, रिसेट में ऐसा करना है तो इस शेप में हो जाएगा आपका। फिर डिजाइन में डिजाइन चेंज करना है चार्ट का तो इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चेंज कलर करना है तो इस कलर में चेंज कर लो, ठीक है। या चेंज चार्ट टाइप, इसके अंदर आप चाहते हो कि ये मुझे कोई और चार्ट यूज करना है तो लाइन में ले लो, बार में ले लो, एरिया में ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो टेम्पलेट्स में जाओ, कॉलम में जाओ, जो भी चाहिए आपको क्लिक किया, ओके किया, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट हो गया। चार्ट को मूव करना है तो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हो, ठीक है। मूव कर दो चार्ट को, ओके करो। अब ये चार्ट मूव हो रहा है आपका। तो ये क्या हुआ कि बिना पाइवट टेबल का भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए क्या कमांड दिया हुआ है, F11। तो बट उसका जो चार्ट बनेगा किसी और सीट में बनेगा, तो उसमें क्या होगा, अलग से एक सीट बनाएगा चार्ट का, उसमें वो चार्ट इफेक्ट दिखाएगा। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप अपने डाटा में कुछ भी चेंज करोगे तो ऑलरेडी उस चार्ट में जाके चेंज हो जाएगा। तो अब ये तो आपका था दूसरे सीट में आपने करना है तो आपने ऐसे यूज करना है। यदि आप सेम सीट में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 से क्या होगा, सेम सीट के अंदर आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब देखो यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर लिया। अब जब भी मैं किसी का चेंज करूंगा, जैसे ललित का मैं यहाँ पे जो डीए है मैं करता हूँ 10,000, एंटर मारो तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसका डीए चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ले रहा है। अब देखो यहाँ पे ललित का जो डीए है उस कलर में ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है डीए का कलर ये है, बेसिक का ये दिया हुआ है, टीए का ये है, एचआरए का ये है। तो आप यहाँ पे कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे डीए का कलर आपको देना है रेड कलर, तो यहाँ पे डीए का कलर रेड कलर हो गया। टीए में जो जाके आपको कलर चेंज करना है, येलो कलर देना है तो येलो कलर आ गया। और यहाँ से भी आप डिजाइन चार्ट का चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी डिजाइन आपको देना है दे सकते हो। फिर चेंज चार्ट टाइप, और भी कोई चार्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मूव करना है तो यहाँ से मूव कर लो। फिर फॉर्मेट में जाके आप बेसिकली फॉर्मेट वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, इसके अकॉर्डिंग आप मूव कर मतलब जो शेप का स्टाइल है ऐसे चेंज कर सकते हो। फिर शेप फिल है, उसका फिल इस शेप में होना चाहिए। शेप आउटलाइन करना है, आउटलाइन फिल हो जाएगा। तो बेसिकली आप जो चार्ट है डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो विद पाइवट टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप चाहते हो कि सेम डाटा का चार्ट अलग सीट में चाहिए तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। सेम सीट में आपको डाटा चार्ट बनाना है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, वेलकम।